नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 मार्च और आज के लिए मैं आपके टॉप करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेक्शन है जिसमें मैं सुबह 8 बजे आपके लिए पिछले दिन की अति महत्वपूर्ण जो बातें हैं, 8 से 10 बातें होती है दोस्तों, वो लेकर आता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल पीढ़ी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है हमारे ऐप के ऊपर। दोस्तों, जाइए अभी ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर पाइए बहुत सारे टेस्ट, ढेर सारे टेस्ट। करंट अफेयर्स के लिए आपको एमसीक्यू, पीडीएफ और वीडियो सभी सॉल्यूशन मिलेंगे। प्लस दोस्तों, कांस्टेबल और जेल पीढ़ी की एक विशेष टेस्ट सीरीज, टेस्ट 20 सीरीज, जिसमें 20-20 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, आज की पहली बात है, बैंकनेट पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, बैंकनेट पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी ये हुई 3 जनवरी 2025 से। कब से हुई? 3 जनवरी 2025 से। सरकार ने दोस्तों सार्वजनिक बैंकों की संपत्ति नीलामी को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बैंकनेट और ई बिक्रे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। ई बिक्रे 2019 बैंकों की जब्त परिसंपत्तियों की सूची और ई नीलामी प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है, जिससे खरीदारों को विभिन्न संपत्तियां देखने और बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, ये लगातार बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, लोगों के बीच में पारदर्शी बनाने के लिए ये बैंकनेट पोर्टल की शुरुआत हुई थी। खास करके सार्वजनिक बैंक की संपत्ति नीलामी, बैंकों के पास दोस्तों बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिनकी नीलामी होती है ना, उनकी नीलामी को पारदर्शी बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास इंटैक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जो है हमारी, स्थापित हुई थी वर्ष 1984 में। इसकी आम बैठक अभी 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुई, जिसमें श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया। INTACH की स्थापना भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सांस्कृतिक बैंक भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे सांस्कृतिक बैंक भी कहा जाता है। 2004 में अपनाए गए चार्टर को बदलती विरासत आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने गंगा नदी गलियारा बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के मंत्री श्री पुष्कर धामी ने गंगा और शारदा नदियों के किनारे एक गलियारा बनाने की योजना विकसित की है। इससे बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। दोस्तों, अभी कुंभ का खुमार चढ़ा हुआ है और कुंभ में जिस प्रकार से दोस्तों बम्पर कमाई हुई उत्तर प्रदेश राज्य की, वैसी ही कमाई अब हर राज्य चाहता है। दोस्तों, ये लोग समझ चुके हैं कि वर्तमान में नीड है धार्मिक पर्यटन की और सभी स्टेट चाह रहे हैं धार्मिक पर्यटन किया जाए। यही बात अभी उस उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर सोच रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है। दोस्तों, पहली बार भारत से बाहर, एशिया से बाहर कबड्डी विश्व कप गया है और ये गया है दोस्तों इंग्लैंड में। भारत ने इंग्लैंड के वॉल्टरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, पहली बार ये एशिया से बाहर आयोजित हुआ था और ये इसमें भी भारतीय महिला और पुरुष दोनों ने बाजी मार ली है। यह पहली बार है जब टूर्नामेंट एशिया के बाहर हुआ। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में भारत विजेता और इंग्लैंड उप विजेता रहा। प्रतियोगिता में 10 पुरुष और 6 महिला टीमें शामिल थी। पुरुष वर्ग में ग्रुप ए में हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी और यूएसए, जबकि ग्रुप बी में भारत, इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और हांगकांग की टीमें शामिल थी। दोस्तों, कबड्डी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी लोकप्रिय हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसे भी ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के अंदर डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन जो है दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों है विक्रमशिला में। कहाँ पर है? विक्रमशिला। विक्रमशिला बिहार में है दोस्तों। वहां पर एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है और अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? वाराणसी में। कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित है, जहां गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या अधिक है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र नियुक्त किए गए हैं। गंगा नदी डॉल्फिन भारत, नेपाल, बांग्लादेश में पाई जाती है और IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है।
नेक्स्ट देखिए, भारत नेपाल सहित साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में वृंदावन और मथुरा में भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में दोस्तों 21 से 23 मार्च तक गीता शोध संस्थान, रासलीला अकादमी, क्रांतिधरा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा इसका आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्देश्य भारत और नेपाल के साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था, जिसमें 180 से अधिक साहित्यकार, लेखक और पत्रकारों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, इसकी योजना बनाई गई है दोस्तों कहाँ पर? नई दिल्ली में, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। इसके विकास के लिए 19 दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस के म्यूजियम्स डेवलपमेंट के बीच में एक तकनीकी समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुल कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? दोस्तों अगर कोई देश अपने देश में उत्पाद होने वाली वस्तुओं को बहुत ही सस्ती कीमत पर किसी और देश में बेचता है, निर्यात करता है, ऐसे निर्यात से दोस्तों अगर उस देश के घरेलू उत्पाद की कीमतें भी बहुत ज़्यादा उनके सामने ज़्यादा लगती हैं, मतलब आपका घरेलू उत्पाद जो है, जो आपके घर में बना है, वो विदेशों से आने वाले उत्पाद के मुकाबले महंगा लगने लगे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। दोस्तों अभी भारत ने 5 ऐसी चीनी वस्तुएं जिनमें एल्यूमिनियम फॉइल, ट्राइक्लोरो आइसो साइन्यूरिक एसिड, सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और पीवीसी पेस्ट रेजिन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीएआर के सिफारिशों बाद ये निर्णय लिया गया। इन उत्पादों को कम कीमत पर निर्यात करने से भारतीय उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। तो दोस्तों इसी और तरह की और जानकारी के लिए आप बने रहिए जीके इंडिका पर। डेली यहाँ पर क्लासेस आती हैं। डेली आपको शाम को कांस्टेबल, जेल पेरी के टेस्ट पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे। अगर आप टेलीग्राम पर जाएं तो आपको ढेर सारी पीडीएफ, और अगर टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जाइए हमारे ऐप जीके इंडिका पर, डाउनलोड करिए और बहुत सारे टेस्ट देकर अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय 8 बजे इसी चैनल पर, कल के नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।